नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और इस समय मैं मौजूद हूं गंगा के किनारे। ये वो गंगा है जिसकी सौगंध, जिसकी कसम हर कोई लेता है। लेकिन आज मैं गंगा किनारे क्यों हूं? आज मैं हरि की नगरी यानी इस हरिद्वार में क्यों हूं? क्यों मैं इस नगरी के अंदर हूं? इस सवाल का जवाब मैं आपको अगले कुछ सेकंड में दूंगा। आज मैं इसलिए संतों महंतों के साथ यहां मौजूद हूं क्योंकि शायद वक्त आ गया है, शायद समय आ गया है एक विषय पर धर्म संसद पे बात करने का, संवाद करने का, चर्चा करने का, बहस करने का नहीं। क्योंकि स्टूडियोज में तो हमने इस विषय पर बहुत सारी डिबेट्स करी हैं, बहुत सारी बहस करी है। आज मैं गंगा के घाट पे इसलिए मौजूद हूं क्योंकि मैं जान सकूं, समझा सकूं, समझ सकूं, आपको बता सकूं, एक संवाद कर सकूं जिससे पता लगे हिंदू और हिंदुत्व में क्या फर्क है। ये बहती हुई गंगा कहती है क्या मैं हिंदुत्व हूं? ये रुकी हुई गंगा कहती है क्या मैं हिंदू हूं? ये कई सारे सवाल आज हमारे मन में होंगे, लेकिन इन सारे सवालों के जवाब मैं ढूंढने की कोशिश करूंगा। क्या वासुदेव कृष्ण की बांसुरी हिंदू है और वासुदेव कृष्ण का सुदर्शन चक्र हिंदुत्व बन जाता है? यह सवाल पूछना होगा। क्या जब बजरंगबली, क्या हनुमान जी जब लक्ष्मण को बचाने के लिए पर्वत उठा के लेके आते हैं तो वो हिंदू है, लेकिन जब वो रावण की लंका जला देते हैं वो क्या हिंदुत्व है? आज ये सवाल पूछना होगा। क्या फल अलग है और फल का रस अलग है? आज इन तमाम सवालों पर जवाब, क्योंकि इस देश के अंदर इस विषय पर बहुत गहन मंथन और चिंतन हो रहा है, पॉलिटिकल डिबेट्स हो रही हैं। लेकिन मेरे साथ आज मौजूद हैं धर्म की इस नगरी में कई सारे साधु घन, तो मैं शीश झुका के उनको नमन करता हूं और कुछ पब्लिक भी मौजूद है। और मेरे साथ मौजूद है यहां पर कई वरिष्ठ संतगण। आप सबको मेरा नमन आप स्वीकार करिए, क्योंकि इतने बड़े संत मौजूद हैं। तो इसलिए आज मेरे ज्यादा बोलने का दिन नहीं है, आज मैं इनसे सुनना चाहूंगा। मैं आपका एक एक करके परिचय भी कराऊंगा। मेरे साथ मौजूद है स्वामी चिदंबरानंद सरस्वती जी, महामंडलेश्वर हैं, महानिर्वाणी अखाड़ा के। आपका अभिनंदन है हमारे इस मंच पर। मेरे साथ मौजूद हैं स्वामी हरि चेतनानंद जी, महामंडलेश्वर हैं, बड़ा अखाड़ा के। उनका अभिनंदन है, आपको नमन है मेरा। मेरे साथ मौजूद है स्वामी रूपेंद्र प्रकाश जी, महामंडलेश्वर है, बड़ा अखाड़ा के। उनका अभिनंदन है। हमारे साथ मौजूद है महामंडलेश्वर निरंजनी अखाड़ा की मां संतोषी, उनका अभिनंदन है और आप सबका भी अभिनंदन है। तो जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करिए महान संत गणों का। चिदंबरानंद सरस्वती जी, मैं शुरुआत आपसे करता हूं। इस देश में बहुत सारी चर्चा हो रही है, बहुत मंथन होता है। जब हिंदू और हिंदुत्व की बात आती है तो आपके मस्तिष्क में क्या वक्तव्य आता है? सबसे पहले तो बात ये आती है और ये सोचना समझना चाहिए संपूर्ण देश को कि हिंदू और हिंदुत्व के विषय में चर्चा करने का अधिकार राजनीतिक दलों को किसने दिया। ये हमारा विषय है, हमारा चिंतन का विषय है, संतों का विषय है। संत ही इस पर निर्णायक भूमिका में रहते हैं और रहना चाहिए। माँ बच्चे का पोषण कर रही है, वो भी हिंदू और हिंदुत्व है। माँ का ममत्व ही तो पोषण करवाता है। और माँ अगर एक थप्पड़ मारती है अपने बच्चे को सुधारने के लिए तो भी उसका ममत्व ही है। ये मन में सवाल इसलिए खड़ा होता है क्योंकि इतनी चर्चा बीते 2 महीनों से इसके ऊपर हो रही है। शायद पहली बार किसी ने प्रयास किया है इस मंच पर उस विषय को उठाने का और उस पर बात करने का। स्वामी हरि चेतनानंद जी, आपके पास आता हूं और एक सवाल मेरे मन में जो बार बार खड़ा होता है और जो इस पिछले 2 महीनों में तो बहुत ज़्यादा उस पर बात हुई है। आपकी राय में हिंदू और हिंदुत्व की व्याख्या क्या है? आपके चैनल को, न्यूज़ 18 को हम बहुत साधुवाद देते हैं और उनके एंकर को बहुत साधुवाद देते हैं कि आपने बहुत सुंदर ये चर्चा यहाँ पर रखी। कबीरा कुआं एक है, पनिहारी अनेक,
और बर्तन सबके न्यारे हैं पर पानी सब में एक। कुएं के पास जाते हैं, कुएं ने कभी आपसे पूछा कि आप कौन हो, आपका परिचय पूछा? लेकिन अब तो हमसे कभी पूछा जा रहा है, हैं? अब तो हमारे धर्म से पूछा हाँ, जा रहा है पूछा जा रहा है। कि तुम हिंदुत्व वाले हो कि तुम हिंदू वाले हो। नहीं 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 नहीं, ये सुनो, मैं इसलिए कहता हूँ, हम लोग ये देखो, ये राजनीति जो शब्द है ना, ये संस्कृत का है। राज माने होता है रहस्य, और ये रहस्य की नीति है। हम लोग उस नीति से, हम धर्म की नीति वाले हैं। हम ध्रुव प्रहलाद, हम उस परंपरा के हैं। दधीचि, विश्वामित्र और वशिष्ठ की परंपरा के लोग हैं। हम जो कुछ भी कहेंगे धर्म सम्मत कहेंगे, और इस राष्ट्र में धर्म सम्मत चर्चा ही होनी चाहिए। स्वामी रूपेंद्र प्रकाश जी, महामंडलेश्वर बड़ा अखाड़ा के, क्या हाल फिलहाल के अंदर, क्योंकि राजनीति की बात हम इस मंच पर करना नहीं चाहते, लेकिन हिंदू और हिंदुत्व में फर्क करके, दलित और हिंदू को अलग करके क्या करने का क्या प्रयास है? क्योंकि क्या आपको लगता है कि खंड खंड करना चाहते हैं कुछ लोग? निश्चित, जब भी मैं कह रहा हूँ, डीएनए आप चेक करा लीजिए, भारत में पैदा होने वाला हर व्यक्ति हिंदू ही पैदा होगा, उसके बाद ही वो अन्य धर्म में जाएगा। माँ संतोषी, आप क्या कहना चाहती हैं इस विषय के ऊपर? क्या आपको लगता है, क्योंकि एक हरिद्वार में इससे पहले भी एक धर्म संसद हुई जिसको लेके बड़े सारे विवाद खड़े हो गए, कहा गया वो हिंदुत्व था जिसमें मारने और काटने की बात करी जा रही थी। ये जो दो शब्द कहे जाते हैं, ये ऐसे ही अभिन्न हैं जैसे गंगा और गंगा की शीतलता। उसी तरह से हिंदू और हिंदुत्व, हिंदू का जो स्वभाव, हिंदुत्व माने उसकी शीतलता, उसकी सरलता। हिंदुत्व का अभिप्राय कोई रोष नहीं है। वसुदेव कुटुंबकम की जो भावना है वो हमारी भावना है। हाँ, लेकिन क्या ये है कि जी। हिंदू उदार है, सहज है, सरल है, परंतु यदि उसे कोई अनावश्यक प्रताड़ित करे, अनावश्यक उसे दुखी करे, तो प्रत्येक व्यक्ति को आत्मरक्षा करने का अधिकार है। जी, स्वामी चित्तरमानंद सरस्वती जी, मेरा बहुत अच्छी बात कही। क्योंकि एक विषय निकल के आया, विषय ये निकल के आया, वासुदेव कुटुंबकम, जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है द वर्ड इज वन फैमिली। वासुदेव कुटुंबकम की हम बात करते हैं। क्या वासुदेव कुटुंबकम का मतलब ये है कि हम अपने घर में सबको शरण दे दें? हमारे घर में कोई बाहर से भी आए, हम उससे कुछ पूछे ना, भाई आप आइए रहिए, एक सराय बना दे? ये कहा जाता है, आमतौर पर कहा जाता है कि अगर किसी को कोई भारत में रह रहा है, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, कोई भारत में रह रहा है, उसका भारत की संस्कृति से, भारत के कल्चर से, भारत की हेरिटेज से, भारत से कोई लेना देना नहीं है। उसके अपने मुल्क ने उसको बाहर कर दिया है, लेकिन वो भारत में आके रह रहा है। वो कहते हैं कि हिंदू का मतलब तो होता है वासुदेव कुटुंबकम। हिंदू का मतलब तो ये होता है कि हम अपने अतिथि का सत्कार करते हैं, अतिथि देवो भव कहते हैं। और हिंदू का मतलब तो प्यार होता है, दुलार होता है। तो प्यार और दुलार का मतलब क्या है? कि हम मार खाते रहेंगे? कि हमारी पहचान रही है कि हम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु, हम तो सबके कल्याण की कामना करते हैं। लेकिन आप कहते हो कि हम उदार हैं, आप कहते हो कि हमारी संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम की है, आप कहते हो कि हमारी संस्कृति अतिथि देवो भव की है, तो कोई भी आकर के हमारे यहाँ रह जाए जो हमारी विचारधारा से सहमत नहीं है, तो ये तो सब बात समझ में नहीं आती है। हम कितने भी उदारवादी हों, हमारे शरीर में अगर कीड़े पड़ जाएं, उनको हम आश्रय नहीं दे सकते। हम कितने भी उदारवादी हों, हम अपने घर में जो सांप हैं, उन सांपों को अपने घर में आश्रय नहीं दे सकते। सांपों का स्थान जहां है उनको वहीं रहना चाहिए। एग्जाम्पल दिया जाता है कि हम तो भगवान महादेव के उपासक हैं, हाँ। हम तो सांप को भी दूध पिलाते हैं। जी। अब ये एग्जाम्पल दिया जाता है। अमीश भाई, हम सांपों को दूध पिलाते हैं, ये तो लोगों को याद रह गया, लेकिन उसी सांप के ऊपर खड़े होकर के उसके फनों के ऊपर नाचना हमको आता है, ये हमको भूल गए, हमको वो याद नहीं रहा। सर्प के ऊपर, काली नाग के ऊपर खड़े होकर के भगवान ने फनों के ऊपर खड़े होकर के नृत्य किया कि नहीं किया? वसुदेव, भगवान कृष्ण ने, तो भगवान कृष्ण ने जो सांप को अपने वश में करके उसके ऊपर नृत्य किया, ये कथा भी तो हमारी ही है। तो एक पक्षी होकर के क्यों बात कही जानी चाहिए? स्वामी हरिचेतनानंद जी, क्या कहना चाहते हैं आप? 2014 से पहले इस तरह की चर्चा नहीं होती थी, क्यों हो रही है अब क्यों हो रही है? इसको हमें बहुत गहराई से समझना पड़ेगा। मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं। क्या आपको लगता है, क्योंकि हम धर्म की नगरी में है, यहाँ तो खुलकर बात होनी चाहिए, 2014 से पहले चर्चा क्यों नहीं होती थी और अब क्यों होती है? क्या इसका एक ही कारण है? हाँ, वो एक ही कारण है, जो आप समझ रहे हैं वही कारण है, जो आप समझ रहे हैं वही कारण है। मैं आपको निवेदन करता हूँ, गंगा का बहता हुआ प्रवाह
इसमें से हिंदू भी जल पीता है, इसमें से मुसलमान भी जल पीता है, इसमें से सिख भी जल पीता है, ईसाई भी जल पीता है। ये सबके खेतों को सींचती हुई जाती है। कभी गंगा ने नहीं पूछा कि तुम्हारी जाति क्या है, तुम्हारा धर्म क्या है। भारतवर्ष के अंदर कुछ ऐसी समस्याएं थी जिनको पाल के रखा गया था, लेकिन एक एक करके एक एक कांटा निकल रहा है, एक एक करके एक एक समस्या का निदान हो रहा है। शायद जब समस्या का निदान होता है, जब बीमारी को निकाला जाता है, तो कुछ समय के लिए दर्द रहता है। तो क्या ये वही दर्द है जब बीमारी को निकाला जा गया है? तो ये दर्द वही है क्या? 2014 से पहले और बाद में यही फर्क है क्या? फर्क नरेंद्र मोदी है। आप तो मोदी जी से मिले भी अभी कुछ दिनों पहले प्रधानमंत्री जी से। जी, बहुत स्पष्ट बात है और स्वामी जी ने तो संकेत किया ही कि आप जो समझ रहे हैं वही बात है, और आपने नाम भी ले दिया। ये स्पष्ट बात है कि भारतवर्ष की राजनीति में ये बहुत बड़ा बदलाव, राजनीति के कारण बहुत बड़ा बदलाव। 2014 से पहले आप नेताओं के सिर पे टोपियां देखते थे। 2014 से पहले नेताओं के घर में कहिए, प्रधानमंत्री आवास में कहिए, राष्ट्रपति भवन में कहिए कि इफ्तारियां होती थी। ये जिस देश को धर्मनिरपेक्ष देश के रूप में पहचान दिलाने की, जबरदस्ती थोपने की कोशिश की गई, उसी देश ने राष्ट्रपति भवन में इफ्तार पार्टियों का आयोजन होते हुए देखा है। पहले 2014 से पहले की तुष्टीकरण की राजनीति कैसी घृणित राजनीति थी वो सारी दुनिया ने देखी है। 2014 से पहले इस देश में हिंदू दोयम दर्जे का व्यक्ति था। 2014 से पहले हमारे राम जन्मभूमि की कोई बात करता तो उसको सांप्रदाय घोषित कर दिया जाता था। 2014 से पहले अगर हम किसी मंदिर की बात करें, किसी धर्म की बात करें, किसी तीर्थ की बात करें, किसी कुंभ की बात करें तो किसी का साहस नहीं होता था। टीवी चैनल पर भी, आप तो अमीश भाई बहुत पुराने पत्रकार हैं और अच्छी तरह से जानते हैं, कभी किसी न्यूज़ डिबेट में आपने धर्म से संबंधित किसी विषय पर 2014 से पहले कोई डिबेट नहीं हुई। लेकिन अभी भी हम पे तो दबाव स्वामी जी आरोप लगा दिया जाता है कि आप हिंदू मुसलमान करते हैं। नहीं, आप हिंदू मुसलमान करते हैं। इसी देश का प्रधानमंत्री, सारा भारत नहीं पूरा विश्व जानता है, इसी देश का प्रधानमंत्री सार्वजनिक रूप से ये कहते हुए संकोच नहीं करता है कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार अल्पसंख्यकों का है। ऐसा कहने की क्या व्यवस्था थी, ऐसी कहने की मजबूरी क्या थी? लेकिन 2014 के बाद में जो बदला है कि जहां इफ्तार पार्टियां होती थी वहां अब संतों को बुलाया जाता है। आपने तो वो चित्र भी देखे होंगे कि जहां संतों के बीच में प्रधानमंत्री जी बैठे हैं। मतलब और मैंने देखा वहां पर एक इंटरेस्टिंग वाकया हुआ, इसको आप शेयर करिए, हुआ क्या हुआ? सबसे बड़ी बात कि जब हम लोग गए मिलने के लिए और वहां पर जब प्रवेश किया और प्रधानमंत्री जी मिलने के लिए आए तो वो जूते पहने हुए थे, तो सहज रूप में आ गए जैसे सामान्य सबके बीच में जाते ही हैं। लेकिन जैसे ही उन्होंने देखा कि यहाँ तो संत हैं, जैसे आज आपने किया कि संतों के बीच में आपने जूते उतार दिए, मैंने कहा भी कि हम लोग तो पहने, तो आपने कहा कि आप तो संत हैं, पहने रहेंगे, लेकिन आपके बीच में मैं जूते पहन के नहीं बैठूंगा। तो ये आपके जो संस्कार हैं, आपके जो जिस परिवार में आप पले बड़े हैं, जिस माहौल में आप पले बड़े हैं, उन्हीं संस्कारों के कारण ऐसा किया। तो हमारे देश का प्रधानमंत्री कैसा है कि जैसे ही उन्होंने संतों को देखा, उन्होंने कहा कि नहीं, मैं जूते उतार के आता हूँ। दोबारा गए, वापस लौट करके गए और जूते उतार करके फिर उन्होंने प्रवेश किया और संतों के बीच में जितनी देर तक रहे वो बिना जूते पहन करके रहे। रामानुजाचार्य महाराज जी, उनकी 216 फीट मूर्ति का विग्रह का पूजन करते हुए हम लोग सादर आमंत्रित थे। हम सब आमंत्रित हैं। जा नहीं पाए। 8 तारीख को वहाँ भी देखो। लेकिन मैं एक रामानुजाचार्य जी का जिक्र हो रहा है, मैं व्यूअर्स को बताना चाहता हूँ। हमारे देश में कहा जाता है, इसके बारे में थोड़ा आप लोग प्रकाश डालिए। रामानुजाचार्य जी ने कब 11वीं शताब्दी में, अगर मैं सही हूँ, 11वीं शताब्दी के अंदर इक्वालिटी यानी सब बराबर हो, समानता सब में हो, इक्वालिटी यानी समानता सब में हो, सब बराबर हो, उसका प्रयास किया और उसमें सफल भी रहे। इसीलिए रामानुजाचार्य जी महान है। इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी गए और उनकी एक बहुत बड़ी तस्वीर का या फिर कहे बहुत बड़ी मूर्ति का लोकार्पण किया। 216 फीट की मूर्ति का लोकार्पण किया। तो हमें हमारे सनातन धर्म को, मैं धर्म की नगरी में हूँ, आप सबसे इजाजत लेके इस बात को बोल रहा हूँ कि हमें ये किसी को समझाने की आवश्यकता नहीं है कि बराबरी क्या होती है। बहुत बढ़िया। ये हमें किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि बराबरी क्या होती है। बहुत बढ़िया। रामानुजाचार्य जी ने 11वीं शताब्दी में बता दिया था कि बराबरी क्या होती है। तो हमें अब कोई बताएगा बराबरी क्या होती है? अब कोई बताएगा कि सबको बराबर कैसे रखा जाता है? देखो जी, ये तो वो देश है जहां
प्रभु राम भी शबरी के झूठे बेर खाते हैं और कुछ कहते नहीं। बहुत बढ़िया। काफी लोग कुछ साधु भी सवाल पूछना चाहते हैं। यहाँ पे जनता जनार्दन भी बैठी है, वो भी कुछ सवाल पूछना चाहती है। एक एक करके आप अपना हाथ खड़ा करिए, अपना सवाल जरूर पूछिए। देखिए हाथ खड़े हो रहे हैं, कई सारे हाथ खड़े हो रहे हैं। आप अपना सवाल पूछिए। आज इस संवाद थोड़ा अलग है, आज आर पार थोड़ा अलग है, आज टक्कर नहीं है किसी से, आज संवाद है, आज विश्लेषण है धर्म की नगरी से, उस धर्म का जो सनातन है, जो आदिकाल से है। सवाल पूछिए सर। ऐसा कहा जाता है जी कि जब मोदी जी और योगी जी नहीं होंगे तब तुम्हारा क्या होगा? क्या यह सांप्रदायिकता नहीं है? मोदी और योगी वो भी एक राजनीतिक पार्टी के व्यक्ति है। जैसे स्वामी जी ने कहा कि हम किसी राजनीतिक पार्टी के नहीं हैं, लेकिन एक देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के जो कर्तव्य है उसका निर्वहन वो कर रहे हैं। तो ऐसे असदीन ओवैसी को ये समझ लेना चाहिए कि इस देश में हमेशा से राजनीतिक शक्तियाँ के साथ साथ धार्मिक शक्तियाँ भी रही है। इस देश के लिए मोदी योगी की आवश्यकता हमेशा रहेगी, क्योंकि वो लोग धर्माधारित और राष्ट्र के जी जो आवश्यक चीज़ें हैं उनकी पूर्ति कर रहे हैं। जी हम सनातन ही थे, सनातनी ही कहलाते थे, बट वो सफल हो गए इस चीज़ में कि सब अब हिंदू अलग हो गए, सिख अलग हो गए, जबकि वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि सनातन का ही पार्ट थे। वैसे ही अब वो हिंदू को और हिंदुत्व को भी अलग अलग ही कर रहे हैं। ये तो बहुत बड़ा षड्यंत्र है, चाहे वो सिख हो, चाहे वो जैन हो, चाहे वो बौद्ध हो, मूलतः तो हिंदू ही हैं। हिंदुओं से ही इनका स्वभाव देखिए, इनके कर्म देखिए, इनके आचरण देखिए, इनकी वृत्तियाँ देखिए, इनकी प्रवृत्तियाँ देखिए, सबके सब हिंदुओं से मिले हुए हैं। लेकिन वही षड्यंत्र हमारे शासन व्यवस्था ने, कि हमारी सरकारों ने जो 70 साल तक हमारे इतिहास को पढ़ाया, वो हम देखते हैं। ऐसा लगता है उस इतिहास को पढ़ते हुए कि जैसे हमारे भारतवर्ष का आरंभ मुगलों से ही हुआ है। मुगलों से पहले कोई इतिहास ही देखने को नहीं मिलता। मुगलों से पहले हमारे जितने भी, चाहे वो विक्रमादित्य हुए हों, चाहे वो चाणक्य हुए हों, चाहे वो भगवान शंकराचार्य हुए हों, इन महापुरुषों के जो चरित्र हैं वो थोड़े थोड़े लाइन में कहीं दिखाई पड़े तो दिखाई पड़े, लेकिन मूलतः इन महापुरुषों के विषय में हम सामान्य चर्चा के रूप में तो जानते हैं। हमारा इतिहास हमको नहीं पढ़ाता। हमारे भारत का इतिहास ऐसा लगता है जैसे मुगल काल से ही शुरू हुआ है। जी तो ये जो प्रवृत्ति स्वतंत्रता के बाद में भारत देश में, कई बार मैं कहा करता हूँ अमीश भाई कि हमारे देश की हानि जितनी 1200 वर्ष गुलाम रहने में नहीं हुई, उससे ज्यादा दुर्गति इस देश की स्वतंत्र होने के बाद में हुई है। क्योंकि बात आप कह रहे हैं। संस्कारों पर जो आक्रमण हुआ, अतिक्रमण हुआ, उसका परिणाम ये हुआ कि सिख अलग हो गए, कि जैन अलग हो गए। अभी अभी एक और ताज़ा घटना हुई लगभग 4 साल पहले, कि जब कर्नाटक में और कांग्रेस पार्टी ने ये घोषणा किया कि वहाँ के जो एक विशेष संप्रदाय है शिव जी को मानने वाला, और उसको कहा बोले जी लिंगायत, और उन्होंने कहा कि लिंगायत को हम अल्पसंख्यक का दर्जा दे देंगे। तो इनकी तो रणनीति ही रही है कि हमको कैसे तोड़ा जाए। आज जो मेरा संवाद है ये थोड़ा अलग है। देखिए, आज जो मेरा ये संवाद है व्यूअर्स थोड़ा अलग है, इसीलिए अपने घर के अंदर आज रिमोट को थोड़ा किनारे रख दीजिए और कुछ देर तक इस संवाद को सुनिए, देखिए और अपने बच्चों को जरूर दिखाइए। आज धर्म संसद पे भी सवाल उठे, आज हिंदुत्व पे भी सवाल उठे, और हिंदुत्व पे तो उठते ही आए। जब पालघर में 2 संतों की हत्या हो गई तो ये राजनीतिक दल मौन हो गए, और यदि धर्म संसद में अपने सनातन संस्कृति की अगर कोई चर्चा हो जाए तो उसको इन लोगों ने सांप्रदायिकता का रंग दे दिया। तो ये राजनीतिक दल जो हिंदुत्व का ये खेल खेलते हैं, ये कहाँ तक सही है और आखिर कब तक हम इन तानों बानों में उलझे रहेंगे, मैं ये जानना चाहता हूँ। थोड़ा तो पीड़ा पहुंचाती है कि अगर एक अखलाक की मौत हो जाए तो पूरे भारत में ही नहीं, यूएनए तक लेटर भेजा जाता है। इस देश ने ये भी दिन देखे, और पालघर में 2 महात्माओं को मार दिया जाता है, उस पर कोई छूतक नहीं करता, उस पर कोई बात नहीं करता। फिर भी मैं धन्यवाद दूंगा आप जैसे लोगों को, आप जैसे पत्रकारों को, जिन्होंने इस मुद्दे को उठाया और उन्होंने बात किया, लेकिन ये पीड़ा होती है। दूसरी बात यह है कि राष्ट्रवाद से आपत्ति किसको होना चाहिए और क्यों होना चाहिए? कहा जाता है कि जय श्री राम जो बोला जाता है, वंदे मातरम जो कहा जाता है, ये हिंदुत्व की बात है, इसमें राष्ट्रवाद कैसे आ जाएगा? नहीं, कौन नहीं, भगवान श्री राम भारत के आदर्श पुरुष हैं कि नहीं? भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम भारत की हमारी पहचान है कि नहीं? भारतवर्ष की पहचान श्री राम है कि नहीं? और अगर जैसे मान लीजिए कि भारतीय ध्वज है, तिरंगा है, और तिरंगे को हम लेकर के और आगे बढ़ें और उसका सम्मान करें, तो ये राष्ट्रवाद क्या खतरनाक है? वंदे मातरम का एक बार उद्घोष हो जाए, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जी
आपका सवाल। मेरा सवाल यह है अपने पूज्य संतों से कि एक विशेष लोगों को प्यार करने वाले हिंदुत्व को क्यों गाली देते हैं वो लोग, क्यों हिंदुत्व का शोषण करना चाहते हैं वो? ये अच्छा शब्द आपने बोला, शोषण करना चाहते हैं हिंदुत्व का। या एक दूसरी तरफ से भी सवाल खड़ा होता है कि कुछ लोग तो राम का नाम लेके हिंदू और हिंदुत्व का नाम लेकर उसका शोषण करना चाहते हैं, पॉलिटिकल शोषण, राजनीतिक शोषण। देखो, हमारी जो वैदिक सनातन हमारा जो हिंदू धर्म है जी, वो तो पोषण की बात करता है जी। अगर कहीं शोषण शब्द आ रहा है, इसका मतलब अंतर में कहीं न कहीं किसी न किसी प्रकार की कोई बेईमानी है। जब जब भारत भूमि के टुकड़े हुए हैं तो वो एक इस्लामिक रूप के इस्लामिक देश बने हैं, तो फिर भारत अभी तक हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं बना है? ये एक सवाल है और मैं चाहूँगा कि इसका माता जी आप जवाब दें, क्या कहना चाहती हैं? क्योंकि हमारे हिंदू राष्ट्र इसलिए नहीं बना कि हमारे राजनेता लोगों के अंदर में जो हमारे देश की परिस्थिति थी उस पर ये चाहते थे कि लोग इससे असंतुष्ट हो जाएंगे, नाराज हो जाएंगे, और ये सोच करके उन्होंने कभी इस विषय में सोचा नहीं। और जबकि भारत का विभाजन ही धर्म के आधार पर हुआ था। क्योंकि हम हिंदू की बात कर रहे हैं और चुनाव भी चल रहा है, चुनावी हिंदू पर आप स्वामी जी कुछ कहना चाहते हैं? समय कम है। हम उसके साथ हैं जो इस गंगा के साथ है, जो गौ माता के साथ है, लेकिन जो वैदिक सनातन धर्म के साथ है, जो ऋषि मुनियों की जो अक्षुण परंपरा है जो उनके साथ है, हम उनके साथ। स्वामी जी, सावरकर ने कहा था कि जिस दिन हिंदू एकजुट हो जाएगा लोग कोट के ऊपर जनेऊ पहनना शुरू करेंगे। वो बात यथार्थ सिद्ध हो रही है, साबित हो रही है। जब एक समुदाय अपनी मस्जिदों की मीनारों से घोषणा करते हुए संकोच नहीं करता है कि वोटिंग किसको करनी है, तो हम लोगों को ये संकोच क्यों करना चाहिए कि राष्ट्रवाद के समर्थन में वोटिंग करना चाहिए? तो फिलहाल धर्म की नगरी हरि के द्वार यानी हरिद्वार की इस खास पेशकश में इतना ही। ये एक संवाद था, जिस संवाद में हमने हिंदू और हिंदुत्व की बात करी, राष्ट्रवाद की बात करी, राष्ट्र को आगे कैसे बढ़ाना है उसकी बात करी। ये अपने आप में एक अनोखा संवाद था। आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन, आप इस कार्यक्रम का भाग बने। आप सब पूज्य संतगणों का जो मंच के उस तरफ बैठे हैं, और जनता जनार्दन का भी धन्यवाद। नमस्कार। अब हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो भारतीय जनता पार्टी के तो नेता हैं ही, जो केंद्रीय मंत्री हैं और इनके पास विभाग भी कई सारे हैं। मेरे साथ मौजूद है सूचना और प्रसारण मंत्री, खेल मंत्री अनुराग ठाकुर जी। आपका अभिनंदन है इस मंच पर। ये खेल के भी मंत्री हैं और क्या उत्तर प्रदेश में जो खेला हो रहा है उसको भी बारीकी से देख रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी हाल ही में अपना संकल्प पत्र लेके आई है, इसके क्या मायने हैं, इस पर भी आज हम सवाल पूछेंगे। वो सवाल जो देश के मन में है, जो उत्तर प्रदेश के मन में है। अनुराग जी, आपका अभिनंदन है। संकल्प पत्र आया, कई सारे वादों के पिटारे लेकर आया, लेकिन दूसरी तरफ से सवाल भी आया, और वो सवाल धधक कर ये आया कि 5 साल कुछ नहीं करवाया, इसीलिए दोबारा संकल्प लिया गया। अमीश जी, मैं पहले तो ये कहूं कि आप ग्राउंड जीरो की रिपोर्टिंग करते हैं और ग्राउंड पे सपा जीरो है, बेहाल है, इसीलिए इस तरह के आरोप लगाती हैं। बसपा सपा की सरकारें जब रही, उत्तर प्रदेश बेहाल रहा। भ्रष्टाचार, आतंकवाद, गुंडाराज, माफिया राज, इनका बोलबाला रहा। उत्तर प्रदेश की जनता त्रस्त थी, पलायन के लिए मजबूर थी। लेकिन 2017 में हमने सबसे बड़ा वायदा किया था, गुंडाराज, माफिया राज मुक्त उत्तर प्रदेश करेंगे। आज 5 वर्षों के बाद आपके बीच में कह सकता हूं, उत्तर प्रदेश को गुंडा और माफियों से मुक्ति दिलाने का काम योगी आदित्यनाथ की सरकार ने किया। आप संकल्प पत्र लेके आए हैं तो वो वचन पत्र लेके आए हैं। वो कहते हैं कि हम गन्ने का भुगतान 15 दिन में कर देंगे, हम जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स हेट क्राइम करेंगे। अखिलेश यादव इस बार पूरी तरह से तैयार है। वो कहते हैं ये पुरानी सपा नहीं, ये नई सपा है, इस बार बीजेपी की सरकार को उखाड़ फेंकेगी। ये वही हवा है, वही सपा है, दंगइयों का हाथ, अपराधियों का साथ। अच्छा, इसमें कुछ नया नहीं है।
ये सवाल मैं इसलिए कहता हूं कुछ नया नहीं है। वो जितने मर्जी वचन दे लें, उनके वचन पत्र लाते समय क्या नेताजी साथ में थे? बड़ा सवाल ये खड़ा होता है, अखिलेश जी के साथ परिवार नहीं है, पिता नहीं है, भाभी नहीं है, चाचा नहीं है, जो चाचा तो परिवार है। के कुनबे की पार्टी थी, शिवपाल यादव तो है। उनके अपने भी नहीं है। शिवपाल यादव तो उनके साथ आप है। देखिए कहां पर पिता है, का भी आशीर्वाद है। कहां पर है, किस स्थिति में है। ये अपने आप में दिखाता है जो परिवार का ना हुआ वो उत्तर प्रदेश का क्या होगा। क्या आपको लगता है कि अखिलेश पर आप एक मॉरल प्रेशर बनाना चाहते हैं? यही आपकी रणनीति नहीं नहीं है? नहीं नहीं अमीश जी, मैं बड़ा स्पष्ट हूं कई क्योंकि मामलों पिताजी उनके साथ है। मैं बहुत स्पष्ट हूं कई मामलों में। जी, किसका स्वागत करने गए? ममता बनर्जी जी का, जिन्होंने पश्चिम बंगाल में कहा यूपी के लोग गुंडे हैं। यूपी के लोग गुंडे हैं। उस समय अखिलेश यादव कहां थे जब ममता बनर्जी ने कहा था? उत्तर प्रदेश की जनता अपने स्वाभिमान की लड़ाई लड़ेगी और पूछेगी। आखिरकार जो ममता बनर्जी जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश के लोग गुंडे हैं, वो अखिलेश यादव ने स्वीकार कैसे कर लिया? उनसे पहले माफी क्यों नहीं मंगवाई? उनको उत्तर प्रदेश की धरती पर फूल माला और गुलदस्ता देने से पहले क्यों नहीं कहा कि आपने जो कहा तो उन शब्दों को वापस लेना चाहिए? ममता बनर्जी को देख के बीजेपी वालों को गुस्सा आ जाता है। गुस्सा इसलिए आ जाता है क्योंकि उन्होंने आपको बंगाल में चुनाव जीतने नहीं दिया। ममता दीदी ने बोला प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि यही बीजेपी वाले शोर में जाते थे बंगाल में 200 पार, लेकिन मैंने रोका नहीं, इनको पॉलिटिकली रौंद दिया। उसके बाद जो अपनी सीट से चुनाव हार गई हो, उनको नैतिकता नहीं थी वहां पर पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री बनने की। अपनी सीट हारी थी, जनता ने हराया था। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री कैसे बनी? और मैं एक बात आपसे और कहना चाहता हूं, ये दो दंगई इकट्ठे हुए हैं। प्रधानमंत्री भी यही कह रहे हैं कि ये दोनों दंगई हैं। क्यों? ममता बनर्जी जी के यहां पर दंगे पे दंगा। कोई चुनाव ऐसा नहीं हुआ जहां पर दंगा उससे पहले उसके बाद नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को परिवारों समेत पलायन करना पड़ा, हत्याएं कर दी गई, बलात्कार के मुकदमे ऐसे सामने, महिलाओं के साथ अत्याचार किया गया। एक महिला मुख्यमंत्री के होते अगर पश्चिम बंगाल में ऐसा हुआ तो आप कल्पना कर सकते हैं क्या हुआ। और जो दूसरा उनका स्वागत करने वाले अखिलेश यादव थे, उनके हर चौथे दिन में दंगे होते थे। जब से योगी आदित्यनाथ आए, ऐसे दंगइयों का उत्तर प्रदेश से पलायन होना शुरू हो गया। दो चीजें। अब क्योंकि आपने दंगों की बात करी, आपने बोला कि ममता बनर्जी और अखिलेश यादव दो दंगाई हैं। प्रधानमंत्री ने कुछ दिनों पहले बोला था कि दो लड़के इकट्ठे हुए हैं, उन्होंने भी दंगों का जिक्र किया था। एग्जैक्ट वर्ड्स उनके क्या थे मैं आपको बता दूंगा। क्या आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी दंगों के जख्म को कुरेदना चाहती है? योगी आदित्यनाथ भी दंगों की बात करते हैं, केशव मौर्य भी आए, वो भी दंगों की बात करते हैं, आपका शीर्ष नेतृत्व भी दंगों की बात करता है। आप दंगों का घाव भुलाना ही नहीं देना चाहते, इससे आपको वोट मिलते हैं। आरोप आप पर यह है। संकल्प पत्र में आपके कुछ भी हो, लेकिन मन से आप दंगे की बात करते हैं। मुझे एक बात बताइए जी, आप अपने घर में रहते हो, आपकी बहन के साथ अत्याचार होता है, आपके परिवार पर अत्याचार होता है, आपको पलायन करके मजबूर होकर अपना घर छोड़कर प्रदेश छोड़ना पड़ता है, क्या आप उस दर्द को भूल जाओगे? मेरा सवाल है आपसे, मेरे आपके शो में बैठे सबसे सवाल है, जो चैनल पर देख रहे हैं उनसे सवाल है, क्या आपके परिवार को मजबूर करके, आपकी बहू बेटियों की इज्जत का खिलवाड़ करके, आपके परिवार में से किसी की हत्या करके, आपके घर में आग लगाकर एक डर का वातावरण खड़ा करके आपको पलायन के लिए मजबूर कर दिया जाता, तो क्या आप उस जख्म को भूल सकते हो? आप नहीं भूल सकते। और हमने क्या किया है? हमने केवल इतना कहा, अगर पलायन किराना से हुआ, अगर देश के गृह मंत्री वहां देखने गए कि योगी आदित्यनाथ जी की सरकार आई, जो पहले अखिलेश के समय पलायन करके गए थे, वो सब लोग अपने घर में वापस आए। ये हुआ तब जब हमने सुरक्षा का वातावरण दिया है। मैं आपको दो स्टेटमेंट बताता हूं, एग्जैक्ट बताता हूं। दो लड़के जोड़ी बनाकर दंगों की भट्टी में यूपी को झोंकने आए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जब मुजफ्फरनगर जल रहा था तब की सरकार जश्न मना रही थी, ये भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अब आप बताइए, क्या आपको लगता नहीं है? और योगी आदित्यनाथ तो 80-20 की बात करते हैं, और पॉलिटिकल पंडित कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी कम्युनल एजेंडा थोप रही है दोबारा उत्तर प्रदेश में। पिछली बार शमशान और कब्रिस्तान की बात करी थी।
भारतीय जनता पार्टी 5 साल के सत्ता के 5 वर्ष देखिए, कोई एक मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध कोई कह सकता है कि हमारे साथ अत्याचार हुआ? एक व्यक्ति बताइए किसी के खिलाफ कोई दंगा हुआ? कोई हिंदू बताइए कोई दंगा हुआ? किसी के खिलाफ नहीं हुआ, क्योंकि हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास इसी मूल मंत्र के साथ काम करते हैं। हामिद अंसारी ने बोला, जो फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट, उन्होंने बोला कि अक़लियतें डरी हुई हैं, अक़लियतें यानी मुसलमान डरा हुआ है। ओवैसी क्या कहते हैं? आप तो सदन में राहुल गांधी को सुनते ही होंगे, कई बार वो काफी कुछ बोलते हैं। आपसे वैसे युवा ही होंगे या फिर आपसे थोड़े बड़े होंगे? ये उम्र का अंदाजा आप लगा लीजिए, लेकिन बातचीत में तो आप समझ सकते हैं कितने कर बड़े हैं। लेकिन क्या आपको लगता है, ये जो आरोप आप पर लगता है कि अक़लियतों को आप डराने की कोशिश करते हैं, उनको दबाने की कोशिश करते हैं, इस पर क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, कुछ लोगों ने बांटो और राज करो इसकी राजनीति की, तुष्टीकरण की राजनीति की, जाति के नाम पे, धर्म के नाम पर वोट बटोरा। मैं आपके चैनल के माध्यम से न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि देश की जनता के सामने बात रखना चाहता हूं। 70 साल का खाता निकाल कर देखिए, जिस जाति और जिस धर्म के नाम पर आपसे वोट मांगा था, आपकी गरीबी के नाम पर वोट मांगा था, क्या आपके लिए कांग्रेस ने, सपा ने, बसपा ने कुछ किया? लेकिन जब चुनाव आता है और अखिलेश यादव ये कहें कि मैं जीरो टॉलरेंस देखूंगा, अरे तेरी सरकार में तो चौथे दिन दंगा होता, तो जीरो टॉलरेंस कहां गई थी? वो कह रहे इस बार जीरो टॉलरेंस होगी अतीक अहमद हो, अंसारी हो, नाहिद हसन हो, यूनुस खान हो, अब्दुल्ला आजम हो, ये वो नाम है या जेल में है या बेल पर है? वो कहते हैं आप तो ठोकने वाली सरकार है। और इनकी कैंडिडेट की लिस्ट पर इन सबके नाम है। ये सब दिखाता है, ये कैंडिडेट की लिस्ट नहीं, चार्जशीट की कॉपी है जो समाजवादी पार्टी की कैंडिडेट की लिस्ट नजर आती है। जयंत चौधरी ने एक इंडियन एक्सप्रेस को इंटरव्यू दिया और उसने बोला कि मुजफ्फरनगर दंगों में कुछ गलतियां हुई, लेकिन अब हम जब सरकार में आएंगे तो ऐसे दंगे नहीं होंगे। आप बार बार कहते हो कि 5 साल पहले की जो सपा की सरकार थी उसने क्या कहा। सपा पूछती है कि आपने 5 साल में क्या किया। मैं आपको कुछ बयान बताता हूं। योगी आदित्यनाथ ने बोला कि विपक्ष का गठबंधन जो है वो सड़े गले माल जैसा है, बस लिफाफा सिर्फ नया है और कुछ नहीं है। देखिए, महागठबंधन पहले भी हुआ, सड़ा गला माल, झूठे पहले भी वादे किए गए, जनता ने उनको स्वीकार नहीं किया जी। और मैं जयंत जी को यहाँ पर याद करवाना चाहता हूँ, थोड़ा समय निकाल के वो छोटे चौधरी साहब के वीडियो भी देख लेंगे जी। और मैं आपसे निवेदन करता हूँ, अजीत सिंह की आप बात जब आप, हाँ जी, छोटे चौधरी साहब ने कहा था जिस गाड़ी पर सपा का झंडा उसमें सबसे बड़ा गुंडा, ये मैंने नहीं कहा, ये छोटे चौधरी साहब ने कहा। जयंत चौधरी तो कह रहे हैं कि अमित शाह के ऑफर पर जयंत शाह ने कहा मैं चवन्नी नहीं हूं जो पलट जाऊंगा। मैं दूसरी बात करता हूं, दूसरा उन्होंने क्या कहा जी कि सबसे ज्यादा दंगे किसने करवाए? सपा की सरकार ने कराए। किसने कहा? छोटे चौधरी साहब ने कहा। इनके खिलाफ तो झंडा छोटे चौधरी साहब लेकर चलते थे। अच्छा, एक बात बताइए, आप चर्बी और गर्मी की लड़ाई लड़ रहे हो उत्तर प्रदेश के अंदर। गर्मी की बात करते हैं योगी जी, और जयंत चौधरी ने बोला कि बीजेपी के नेताओं पर जो चर्बी चढ़ी है ना, वो इस बार ईवीएम पे जो वोट डलेगा ना, वो चर्बी उतार देगा, यानी वो अहंकार की चर्बी की बात कर रहे हैं। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के सभी नागरिकों को जी एक बार याद कराना चाहता हूं, ये चमड़ी उधेड़ने वाले वही लोग हैं जो सपा की सरकार में संरक्षण पाते थे, फलते फूलते थे और पलायन करने पर मजबूर करते थे। ओवैसी साहब पर हमला हो जाता है, आप कहते हैं कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है। मैं पहली बात तो कहता हूं, कानून व्यवस्था का देखिए कहां से, जिसने गोली चलाई उसको कितनी देर के अंदर गिरफ्तार किया? और गोली तो चली ना, 1 घंटे के अंदर उसको गिरफ्तार किया गया। सपा की सरकार थी, 1 घंटा तक किया, 1 साल में गिरफ्तारी नहीं होती थी, क्योंकि उत्तर प्रदेश की पुलिस आजम खान की भैंसों को ढूंढने के लिए जाती थी, लेकिन किसी की बेटी को अगर अगवा करके ले जाते तो उसको ढूंढने कोई नहीं जाता। पर ओवैसी पर हमला जो हुआ, और ओवैसी ने मना कर दिया मैं Z+ सिक्योरिटी भी नहीं लूंगा, और ओवैसी साहब का कहना है कि कानून व्यवस्था की पोल तो खुद ही खुल गई पूरी। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर किसी ने गलत काम किया है तो उसके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई करने का काम कानून की दृष्टि से योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने किया है,
और आगे भी करती रही। राहुल जी कुछ दिन पहले लोकसभा में खूब बोले थे। उन्होंने बोला था भारत एक देश नहीं है, भारत राज्यों का एक समूह है। और उसके बाद प्रधानमंत्री ने भी बहुत कुछ बोला। उन्होंने बोला कि कांग्रेस का डीएनए ही विभाजन की नीति है, कांग्रेस टुकड़े टुकड़े गैंग की लीडर है। क्या आपको लगता है कि पॉलिटिक्स के अंदर एक हेट हमें देखने को मिल रही है बीते कुछ वर्षों के अंदर? देखिए, कांग्रेस पार्टी की यह हालत है कि 2019 की हार का सदमा अभी तक नहीं भूल पाई। राहुल जी ना सदन में नजर आते, ना सड़क पे नजर आते हैं, केवल ट्वीट करके न जाने कहां घूमने चले जाते हैं। सदन में बोले भी, आपने सुना होगा उनको, बोले, लेकिन जब उत्तर मिला प्रधानमंत्री जी का तब गायब हो गए, क्योंकि पता था कि आगे से क्या होने वाला है। पूरे देश ने देखा है जो धुनाई हुई है ना, वो शायद लोकसभा में भी राज्यसभा में तथ्य देकर प्रधानमंत्री जी ने कांग्रेस की पोल खोली है कि कांग्रेस ना होती तो क्या क्या होता। ये देश के सामने प्रधानमंत्री ने रखा और एक एक सत्य है। और मैं एक बात आपके सामने जरूर कहना चाहता हूं, राहुल जी शायद विदेश में ज्यादा पढ़े, देश में समय कम लगाया होगा। ये जो कश्मीर की गलती नेहरू जी ने की थी, जिसका खामियाजा हिंदुस्तान को कई सालों तक भुगतना पड़ा, 43,000 लोगों की मृत्यु हुई, जिसमें हमारे सैनिक बल भी थे, आम नागरिक भी थे। अनुच्छेद 370-35 को सदा सदा के लिए खत्म किया तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। एक बात बताइए कि पंडित नेहरू की बात लाने की सदन में आवश्यकता क्या थी? कांग्रेस कहते हैं कोई बात ही नहीं कंप्लीट नहीं होती बीजेपी वालों की पंडित नेहरू के बिना। प्रधानमंत्री ने तो बोल दिया कि अगर कांग्रेस ना होती तो सिखों का नरसंहार ना होता। उन्होंने कई सारे विषयों को रखा। शायद ही कोई सड़क, एयरपोर्ट, संस्था का नाम नेहरू जी, इंदिरा जी, गांधी जी, राजीव गांधी जी इनके नाम पे ना रखा हो। कांग्रेस ने यही किया केवल। कितनी सीटें? फाइनल नंबर आपका कितना है? 10 मार्च का दिन होगा, अखिलेश यादव जी कहेंगे ईवीएम भी बेवफा निकली, क्योंकि अच्छा इतना कॉन्फिडेंस है, ओवर कॉन्फिडेंस? मैं इसलिए कहता हूं, वही हवा है, वही सपा है, जनता जिनसे खफा है, अब मना लिया मन, इनको करना दफा है। 10 मार्च को अखिलेश यादव कहेंगे ईवीएम बेवफा है। चलिए, ये तो देखिए 10 मार्च के नतीजे बताएंगे और बड़ी कवरेज न्यूज 18 पर होगी। लेकिन जनता को मेरी एक ही अपील रहती है हमेशा कि वोट जरूर डालिए, वोट के साथ बेवफाई मत करिए। बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग ठाकुर, बहुत धन्यवाद इस मंच पर आने के लिए और अपनी बात को रखने के लिए। थैंक यू सो मच। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, क्योंकि उत्तर प्रदेश का चुनाव क्या एक नए एंगल पर जा रहा है, इसकी बहुत चर्चा हो रही है। मेरा पहला सवाल आपसे ये जब चुनाव शुरू हुआ था तब अखिलेश जी को भगवान कृष्ण के सपने आ रहे थे, तो नींद किसकी उड़ी हुई है आपकी? देखिए, श्री अखिलेश यादव जी को पहले सपने आ रहे थे, 400 सीटें उनको दिखाई दे रही थीं। अब नींद भी उनकी ही उड़ी हुई है। दीदी आई थी, ममता दीदी ने बोला कि इन्होंने बहुत बोला बंगाल में 200 पार, लेकिन मैंने गिरा दिया बीजेपी को। देखिए, ममता दीदी को यूपी आने से पहले यूपी वालों से क्षमा मांगना चाहिए था। क्यों? उन्होंने यूपी के लोगों को गुंडा कहा था, यूपी के लोगों को अपराधी कहा था, और यूपी की जनता से माफी मांगे बगैर वह यूपी आए हैं। चूंकि हमारे यहाँ अतिथि देवो भव की भावना से हम लोग कार्य करते हैं, वो आई हैं तो हमने उनके आने में कोई बाधा नहीं डाली है और न डालेंगे। लेकिन ममता दीदी हो चाहे श्री अखिलेश यादव हों जी, दोनों दंगाइयों के सरदार हैं, मुखिया हैं, और इनके शासनकाल में चाहे दंगाई हो, चाहे अपराधी हो, चाहे माफिया हो, फलते और फूलते रहें। भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र भी आया, तो अखिलेश यादव जी का वचन पत्र भी आया। उन्होंने बोला हेट क्राइम की तरफ जीरो टॉलरेंस होगी और महिलाओं का सशक्तिकरण भी होगा और बिजली भी आएगी। देखिए, श्री अखिलेश यादव जी के इस वचन पत्र जो आपने शब्द प्रयोग किया है, आज पूरा यूपी हंस रहा होगा। क्यों? क्योंकि कानून व्यवस्था और समाजवादी पार्टी और श्री अखिलेश यादव, इसका कोई नाता नहीं है। जिनके पिताजी श्री मुलायम सिंह यादव जी महिलाओं के प्रति अपराध के दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने पर कहते थे लड़कों से गलती हो जाती है, तो वो न महिला सशक्तिकरण कर सकते हैं, न महिलाओं की सुरक्षा कर सकते हैं,
और ना बिजली दे सकते हैं और ना कानून व्यवस्था सुधार सकते हैं। एक सवाल जो मेरे मन में आता है वो ये मन में आता है कि क्या भारतीय जनता पार्टी अखिलेश के वचन से डर रही है? ये सवाल इसलिए है, इसका कारण बता दूं। इसका कारण ये है कि अखिलेश यादव को लगता है कि उनकी पिछली सरकारों में जो भी गलतियां रही होंगी, लेकिन अब उन गलतियों को वो दोहराना नहीं चाहते, वो एक नई सपा बनाना चाहते हैं। देखिए, वो गलतियां दोहरा चुके हैं। कैसे? कहते जरूर रहे हैं कि नई सपा है, लेकिन जब श्री अखिलेश यादव जी वही हैं तो ये नई सपा नहीं, ये वही सपा है जिससे जनता 2017 में भी नाराज थी और आज भी नाराज है। और वह कह रहे हैं कि हम नई सपा लेकर के आएंगे तो उनको जवाब देना होगा कि वह जेल के अंदर बंद अपराधियों को टिकट देने की उनको क्या आवश्यकता थी। तो वह साफ हो गया कि वो गुंडों के सरगना थे, गुंडों के सरगना है और वो गुंडों से बाहर नहीं आ सकते, अपराधियों से बाहर नहीं आ सकते। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का जो संकल्प पत्र है, जिसमें वो महिलाओं की बात कर रही है, किसानों की बात कर रही है, स्कूटी की बात कर रही है, युवाओं की बात कर रही है, कहा 5 साल सरकार चलाई तब युवा किसानों की क्यों नहीं याद आई? देखिए, श्री अखिलेश यादव जी की याददाश्त कमजोर है। उनको सपने में भगवान गए कि नहीं गए मैं नहीं जानता हूं, लेकिन अभी मैं न्यूज 18 के माध्यम से उनको बताना चाहता हूं, हमें हर समय हर वह वर्ग याद है जिसकी जरूरत है, जिसके लिए हम संकल्प लेकर के 2017 में आए थे। उस समय भी हम संकल्प पत्र लेकर के आए थे और संकल्प पत्र के 92% जो वादे थे उनको पूरा करके आए हैं। आप लोग चुनाव की गर्मी को बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने बोला मैं गर्मी को शांत कर दूंगा, तो जयंत चौधरी ने बोला कि हम तो हमेशा से ही गर्म स्वभाव के हैं, हमारी गर्मी क्या शांत करोगे? मैं समझता हूं कि जयंत जी की बात करिए चाहे हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी की बात करिए, गर्मी तो जो गुंडे हैं उनकी शांत हो गई है और जो बची है 10 मार्च के बाद वह पूरी तरह से शांत हो जाएगी। लेकिन जयंत ने बोला कि जो चर्बी चढ़ी है बीजेपी को और बीजेपी के नेताओं को, वो इस बार ईवीएम उतार देगी। श्री अखिलेश यादव जी और जयंत जी को दोनों लोग कहना चाहता हूं, 2019 याद कर लें, जब सपा बसपा और लोकदल तीनों एक होकर के लड़े थे तो जनता ने उनकी गर्मी भी उतार दी थी, उनको चुनाव में पराजय का स्वाद भी चखा दिया था और भाजपा का कमल खिला दिया था। प्रधानमंत्री ने बोला कि 2 लड़के दोबारा यूपी में निकले हैं दंगे कराने के लिए, क्यों? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो बोला है, तो माननीय प्रधानमंत्री जी अगर कुछ भी बोल दें तो आप ये समझिए कि वो बहुत कुछ सोच समझ करके बोल रहे हैं। श्री अखिलेश यादव जी के आगमन का मतलब होता है कि दंगे की शुरुआत करना। अखिलेश यादव जी के आगमन का मतलब होता है कि जमीनों पे कब्जे का उद्योग के रूप में उसको संचालित करना, आप जो अवैध अस्त्र शस्त्र है उनके निर्माण करने का काम शुरू करवाना। मैं जेपी नड्डा का बयान अभी पढ़ रहा हूं तो उन्होंने बोला वो जिन्ना की बात करते हैं, हम गन्ना की बात करते हैं। और प्रधानमंत्री ने बोला, मैं एग्जैक्टली उनको कोट कर रहा हूं, 2 लड़कों की जोड़ी बनाकर दंगों की भट्टी में यूपी को झोंकने आए हैं। जब मुजफ्फरनगर जल रहा था तब की सरकार जश्न मना रही थी, तो आप दंगों को भुलाना नहीं चाहते मुजफ्फरनगर? क्यों भुलाना चाहेंगे? यूपी नहीं भुलाना चाहता, यूपी की जनता नहीं भुलाना चाहती। अगर दंगे का जख्म यूपी के जिन बच्चों, जिन परिवारजनों को लगा है, पर जख्म पे मरहम तो लगानी चाहिए। नहीं, मरहम हमने लगाया है। सपा की सरकार के समय 700 दंगे हुए थे, हमारी सरकार के समय एक भी दंगा नहीं हुआ। पर पुराने जख्म को जेल में कुरेद क्यों रहे हैं? मेरा सवाल है, पुराने जख्म को कुरेदा क्यों जा रहा है? कोई भी बात होगी, वो दर्द तो वापस आएगा। जो दल है और उस दल का अगर वही नेता है जो दंगों के समय मुख्यमंत्री रहा है, तो उस व्यक्ति की कैसी कैसी गलतियां थी, वो गृह मंत्री भी थे, किस प्रकार से वो दंगाइयों को सरकारी जहाज में बैठा करके मुख्यमंत्री आवास बुलाते थे, यह बात हम कैसे नहीं याद दिलाएंगे। मुजफ्फरनगर के दंगों में अकारण अगर उनके चचा मोहम्मद आजम खान ने उन हत्यारों को छुड़वाया नहीं हुआ होता, जो सचिन अपने बहन की रक्षा करने के लिए, शिवपाल हैं, आप आजम खान को चाचा बता रहे हैं। चचा बता रहा हूं जी, चाचा तो चाचा को और चचा को, तो मैं उनके कहने से अगर वो छोड़े नहीं गए होते तो निश्चित तौर से मुजफ्फरनगर का दंगा नियंत्रित आजम खान के नाम पे बीजेपी डराती है। क्यों डराएंगे? आजम खान के नाम पे डराने का क्या विषय है? अगर उनके शासन काल में जमीनों पे कब्जे हुए, मकानों पे कब्जे हुए, दुकानों पे कब्जे हुए, अनगिनत दंगे हुए, दंगाइयों का संरक्षण हुआ, उनका सरकार के द्वारा पूरी तरह से संरक्षण देने का काम किया गया, तो वह बात हम जनता को बता रहे हैं और जनता को हम बताने का काम करेंगे। एक सवाल का जवाब दीजिए, आपने भी बोला लुंगी और जालीदार टोपी, क्यों बोला? मैं जो बोला हूं वह सच्चाई बोला हूं और सच्चाई सहने की सामर्थ्य श्री अखिलेश यादव जी एंड कंपनी के अंदर नहीं है। फिर योगी आदित्यनाथ 80 और 20 की बात भी कर देते हैं, तो क्यों, क्या आपको लगता है कि एक सवाल उभर के आता है कि अक़लियतों को डराया जा रहा है?
देखिए, हम एक नारा लगाते थे, 100 में 60 हमारा है, 60% वोट हमारा है, 40% वोटों में बंटवारा है, और बंटवारे वाले वोटों में भी हमारा है। क्यों है? क्योंकि हम सबका साथ सबका विकास करते हैं। आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने वो यही बात को जोड़ करके बताया, 100 में 60 हमारा है, वो सीधे 100 में 80 हमारा है बता दिए, तो इससे मिर्ची लग गई इसलिए अखिलेश यादव जी को। इसका गणित भी है, इसका केशव जी इतना सामान्य भी नहीं है, इसका गणित भी है। हाँ। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या में 19% मुसलमान है और 80% हिंदू है, तो फिर उसको तो उस दृष्टि से भी लिया जाता है ना। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की नजर में गरीब गरीब एक समान, किसान किसान एक समान, बेटी बहन एक समान, हिंदू हो या मुसलमान। मैं न्यूज 18 के इस मंच के माध्यम से बताना चाह रहा हूं, अभी तो टेलर देखा है। 10 मार्च 2022 के बाद और 2027 तक वास्तविक फिल्म भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिखाने का काम करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया केशव मौर्य जी, टाउन हॉल में आने के लिए न्यूज 18 की और एक एक बात का जवाब देने के लिए। केशव मौर्य डिप्टी सीएम थे हमारे साथ, धन्यवाद।